नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है और नवंबर महीने में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का होना तय माना जा रहा है। बिहार के उपचुनाव पर बात करेंगे और हमारे साथ जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। जन सुराज को लेकर कई सवाल हैं, प्रशांत किशोर को लेकर कई सवाल हैं, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और सवालों से ज़्यादा आरोप हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी बनी जन सुराज और उसके बाद उससे जुड़े सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो बिहार में उपचुनाव है संजय ठाकुर जी, और ऐलान कर दिया प्रशांत किशोर ने कि हम 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव लड़ेंगे, चारों सीटों पर लड़ेंगे। सवाल ये है, लोग पूछ रहे हैं, हमारे जहन में भी सवाल है, पार्टी नहीं बनी है, अभी 1 महीने का ही समय बाकी है उपचुनाव में, ऐसा कौन सा आपकी तर्कस में तीर है कि आप कह रहे हैं? प्रशांत किशोर का बयान मैंने कल भी सुना, पहले भी सुना था कि हम 24 में सबको सल्टा देंगे, 25 का इंतजार नहीं करेंगे। बिहार की स्थापित पार्टियों को आप 1 महीने में ही सल्टा देंगे? 1 महीने पुरानी आपकी पार्टी है। पार्टी भले ही 2 अक्टूबर को विधिवत राजनीतिक दल में परिवर्तित हुई है, लेकिन जनसुराज अभियान तो पिछले 2 वर्षों से चल रहा है जी। और अभियान का ही यह असर है कि आपने देखा 1 करोड़ संस्थापक सदस्यों के सहमति से उनके प्रतिनिधियों द्वारा जनसुराज अभियान को राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील किया गया। रही बात उपचुनाव की, तो हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे रणनीतिकार, हमारे जनसुराज के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी ने एलानिया तौर पर कहा है कि हम सभी 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे और इसी उपचुनाव में सेमीफाइनल मैच है, इसी में हम सबको सल्टाएंगे। सही बोले हैं वो। हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर है और हम मूव टू रेडी पोजीशन में है। ये मूव टू रेडी तो सभी पार्टियां हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है बिहार में जिसकी तैयारी नहीं है और जिसने बिहार उपचुनाव की तैयारी नहीं कर रखी हो? बिहार में स्थापित पार्टियों ने, स्थापित गठबंधनों ने तैयारी कर रखी है। सवाल यह है कि कैसे आप आरजेडी, आप इंडिया गठबंधन, आप एनडीए के बारे में ये कह रहे हैं, जाहिर कह रहे हैं तो दोनों के बारे में कह रहे हैं कि हम 24 में ही सल्टा देंगे, 25 का इंतजार नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा तीर है आपकी तर्कस में? कौन सा आपके पिटारे में ऐसा क्या है कि आप बिल्कुल सल्टा देंगे? 1 महीने पुरानी पार्टी सल्टा देगी सबको? बताने दीजिए, पिटारा मेरा खुलेगा, आप देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, असल बात है बिहार को बदलने का। बिहार में जो व्यवस्था चरमरा गई हुई है पिछले 40-50 वर्षों से, जिस तरह से बेरोजगारी यहाँ सुरसा राक्षसी की तरह मुंह बाए खड़ा है, जिस तरह से रोजाना बिहारी नौजवानों का पलायन दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी की तलाश के लिए करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, इन स्थितियों के लिए जिम्मेदार राजद की सरकार, कांग्रेस की सरकार और बाद के 19 वर्षों के नीतीश भाजपा गठबंधन की सरकार है मूल रूप से। चूंकि बिहार को इन लोगों ने न सुधरने वाला राज्य समझ करके अपने बिहारियों को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिया है। बिहार में लोग अशिक्षित, शिक्षा का इंतजाम नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें बताते हैं, ये सारी बातें इसीलिए सारे बिहारी अब आदरणीय प्रशांत किशोर के नेतृत्व में लामबंद हो रहे हैं, जग गए हैं और इन सत्ताधारी दलों से निजात चाहते हैं। नहीं, ये सारी बातें प्रशांत किशोर भी, शिक्षा की बात, तमाम बातें वो लगातार कर रहे हैं, उस पर हम नहीं आएंगे। आज आपसे बातचीत होगी, विशुद्ध राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी। ठीक है। आप पर आरोप ये भी लगता है, लगातार लगता है कि भाई आप बीजेपी की बी टीम हैं, और अब चर्चा यह भी हो रही है कि आपने कह दिया, प्रशांत किशोर ने कह दिया कि 2024 का जो विधानसभा उपचुनाव है वो हम लड़ेंगे, तो शायद इसीलिए लड़ेंगे कि भाई जेडीयू जहां लड़ेगी वहां नुकसान पहुंचाना है बीजेपी की सह पर। ये फिर बीजेपी का ही खेल है, बीजेपी के साथ मिलकर आप नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये गलत फहमी में है जिन लोगों ने ये सवाल खड़ा किया है, या जो लोग ये कह रहे हैं जो भाजपा की बी टीम है, वो एकदम मुगालते में जी रहे हैं, उनकी कोई सियासी समझ नहीं है।
असल बात यह है कि मुसलमान समाज जो राजद से मेरे साथ जुड़ रहा है, जनसुराज के साथ जुड़ रहा है, उसको भड़काने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए ये राजद वालों और कांग्रेस वालों की साजिश है। हम किसी के बी टीम नहीं हैं, न तो राजद के और न भाजपा के। ये दोनों के मुखालिफ हैं, दोनों गठबंधनों के मुखालिफ हैं, और हम बिहारी जनता के साथ हैं। बिहार की जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। रही बात आप कह रहे हैं वोट काटने का, वोट कटवा नहीं है, चुनाव जीतने वाले हैं। आप देखेंगे परिणाम आएगा, वहाँ सभी परिवारवादी चुनाव लड़ने जा रहा है। फिर आप परिवारवादी जी, राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के पुत्र की चर्चा हो रही है जो वो लड़ेंगे, और मांझी जी के पुत्र वधु के लड़ने की चर्चा हो रही है। तो सब अब जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां मैदान में कूदने जा रही हैं, और इसी के खिलाफ हम हैं। और आप सबको हरा देंगे, इसलिए हरा देंगे कि आपने अपनी पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष एक दलित चेहरे को बनाया है, मनोज भारती को बनाया है, जिनकी स्वीकार्यता जनता में नहीं है, जिन्होंने राजनीति में बहुत उपलब्धि हासिल नहीं की है, बहुत काम नहीं किया है सियासत में, और बहुत चर्चित चेहरा नहीं है। और उनके भरोसे आप प्रशांत किशोर, आप लोग ये मान कर बैठे हैं कि सबको निपटा देंगे, 24 में ही सबसे सलट लेंगे। नहीं, केवल यही बात नहीं है जी, उनकी राजनीतिक पहुंच हो न हो जी, हमारे जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जी बनाए गए हैं मनोज भारती जी, विद्वान, उद्भट विद्वान हैं, आप सब जान रहे हैं। वो इंजीनियर IITN हैं, वो नेतरहाट से निकले हुए हैं, वो IFS पास करके उन्होंने विदेश की सेवाएं दी है भारत सरकार की तरफ से। 4 बार वो 4 देशों के राजदूत रहे हैं। अब इससे ज़्यादा विद्वान आदमी आपको क्या चाहिए। अब पॉलिटिकल जहाँ तक बात है, हर आदमी जब प्रशासन से बाहर निकलता है तो बिहार की मिट्टी में वो खूबसूरती है कि किसी को पॉलिटिकल बना देता है। तो हमारे मनोज भारती जी एक सक्षम, काबिल, योग्य और जनता के हितों की चिंता करने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसलिए ये सवाल ही नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल है। नंबर 1। नंबर 2, किसी दागदार छवि के पॉलिटिकल व्यक्ति को, उस उम्र के व्यक्ति को उस कुर्सी पर बैठाने से बेहतर यही न था जो एक सही सोच, सही समझ और ईमानदारी से जिंदगी नौकरी अपनी पूरी करने वाले, भारत सरकार की सेवा करने वाले एक बिहार के महान व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का मौका दिया है। प्रशांत किशोर जी ने अध्यक्ष बनवाया है, समाज ने, हमारे जनसुराज पार्टी ने बनाया है, तो उनका तो स्वागत होना चाहिए। जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल कह करके, वो या तो मूर्ख हैं या उनकी राजनीतिक समझ नहीं। अब आप गांधी जयंती के दिन कहेंगे कि हम शराबबंदी खत्म कर देंगे और शराब के पैसे से लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे ना। आप कहेंगे कि आप बिल्कुल अनप्रैक्टिकल बात करेंगे, आप कहेंगे कि हमारी सरकार बनी तो हम राइट टू रिकॉल लाएंगे। राइट टू रिकॉल का तो अभी संविधान में नहीं है। राइट टू रिकॉल कैसे आपका कोई विधायक जीत कर आएगा तो उसकी क्या सदस्यता छीन लेंगे आप? कैसे होगा? ये तो बहुत अनप्रैक्टिकल बात है। आपका तो 2 सवाल हुआ ना जी। एक सवाल जी, जो आपने कहा, जी, क्या पूछे थे? शराबबंदी। जी, तो ये बताइए कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं, मैं वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ, बहुत साधारण पत्रकार हूँ। राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बताएं जो शराब क्या पटना में नहीं मिल रहा है? कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला, चाहे वो राजधानी पटना का हो, चाहे वो देहाती जिला मुख्यालय हो, कानून में अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, 302 है। और तो क्या अगर अपराध हो रहे हैं कानून बनने के बाद भी, तो क्या उन धाराओं को हटा लिया जाए, कानून को खत्म कर दिया जाए? नहीं, ये बात, ये आपका प्रश्न, पूरक प्रश्न जो है, ये अभी मुनासिब नहीं है। ये बात नहीं है। सवाल है कि आपने जो कानून बनाया उसका साइड इफेक्ट क्या है, इस पर तो गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जिससे मानवीय सभ्यता को खतरा पहुंच रहा है। आपको मैं बतलाऊं कि ये शराबबंदी कानून के बाद से गांजा, अफीम, चरस जैसे ड्रग्स बिहार के नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। ये दूसरा पंजाब बनता जा रहा है साहब। आप ये तो साइड इफेक्ट है इतना बुरा। दूसरी बात, शराबबंदी आप कह रहे हैं, जब शराबबंदी लगाए
तो आप में ताकत रहनी चाहिए थी, आपके पुलिस में ताकत रहनी चाहिए थी कि इसको सही मायने में रोक पर को अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन आपका पुलिस सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि वो शराब तस्करों के साथ साठ गंठ करके अपना आमदनी करने का काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है। आप गांव के थानों में चले जाइए, प्रखंडों के थानों में चले जाइए, कोई ऐसा थानेदार नहीं है जो दूध का धोया हुआ हो और जिससे तस्करों की साठ गांठ न हो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध जो अपराधी पुलिस से डरा करता था, जिसमें पुलिस का भय रहना चाहिए था, वो अपराधी पुलिस थानादार के साथ बैठ करके मटर गश्ती कर रहा है, मलगजरी चाप रहा है, बैठ के बात कर रहा है, उसमें डर भय समाप्त हो चुका है। वो लेन देन कर रहा है शराब के तस्करी के मामले में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जाइए, देखिए राइट टू रिकॉल पर भी आइए। हाँ, वहाँ आते हैं। तो ये शराबबंदी कहीं से बिहार के सेहत के लिए उचित नहीं है। हमारा पर्यटन उद्योग प्रभावित हो चुका है, होटल उद्योग प्रभावित हो चुका है। 6.5 लाख लोग इस मुकदमा झेल रहे हैं इस मामले में। इसलिए ये कहीं से समाज के लिए, बिहार के लिए हितकारी नहीं है। 20 से 25 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष नुकसान है। ये अलग गरीब बिहार है जो कर्जा में डूबा हुआ है। 2,94,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार को कर्ज है भैया। तो इस स्थिति में शराबबंदी को हटाने का ऐलान आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने किया है, जो स्वागत योग्य है और जनता इसको स्वीकार कर रही है। भले नेता लोग राजनीति करें तो अपना करें, लेकिन जनता हमारे साथ है। अब रही बात राइट टू रिकॉल, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारे जो विधानसभा के प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, अगर उनका आचरण चाल चलन ठीक नहीं रहा, वो जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करने के लिए आए हैं, अगर इसमें विफल हुए और वो अगर अनुकूल नहीं रहे तो उन्हें 1 वर्ष 2 वर्ष का मौका दिया जाएगा, सुधार के लिए चेतावनी दी जाएगी। अगर वो सुधरे तो ठीक, नहीं तो राइट टू रिकॉल तो भारत सरकार का कानून बना हुआ है साहब। कहाँ कानून है? हाँ, कानून मेरी है। जानकारी में नहीं है कि राइट टू रिकॉल किस जनप्रतिनिधि को वापस बुलाया जाता है। ये अलग बात है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन कानून है राइट टू रिकॉल। आप जिम्मेवारी के साथ करें, क्योंकि मैं भी बहुत जिम्मेवारी के साथ, मेरी जो जानकारी है उसमें राइट टू रिकॉल का कोई कानून संविधान में नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि को वापस बुला लेंगे 5 साल पहले या उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो ये जन सुराज अभिनव प्रयोग करेगा और इसको अभिनव प्रयोग करेगा। हमारा जो पार्टी का संविधान है उसमें इसका प्रावधान किया जा रहा है। नहीं, आप ठीक है प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन कैसे वापस बुलाएंगे? संविधान में ही इसको लेकर कोई कानून नहीं है, तो कैसे आप किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त करा दें? क्या इस आधार पर कि आपकी पार्टी का संविधान ये बना हुआ है राइट टू रिकॉल का, और चूंकि आपकी पार्टी के विधायक जनता का काम नहीं कर रहे हैं और आपने पब्लिक से वादा किया है राइट टू रिकॉल का कि जनप्रतिनिधि को वापस बुलाएंगे, उस आधार पर आपकी अनुशंसा पर विधानसभा के अध्यक्ष आपके विधायक की सदस्यता समाप्त कर देंगे? ऐसा होता है क्या, या ऐसा होगा क्या? नहीं, सदस्यता समाप्त तो नहीं होगी जी। अभी जो कानून की स्थिति है, लेकिन हम एक वातावरण बनाना चाहते हैं, एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जनता अपने अधिकार के प्रति सजग हो। अगर जनता सजग रहेगी तो उसका जनप्रतिनिधि भी ठीक रहेगा। आपका राइट टू रिकॉल नहीं, मुखिया जी चुनाव, मुखिया के लिए अगर 2/3 जनता वोट करती है, नो कॉन्फिडेंस करके सरकार से परमिशन मिल जाता है, नो कॉन्फिडेंस लागू हो जाता है, तो जनता वोट दे करके उसको बदल सकती है, या राइट टू रिकॉल है। उसी तरह चुनाव लड़ने जा रहे हैं 25 में, आप विधानसभा में भी यही बात है। विधानसभा में नहीं है सर, राइट टू रिकॉल का प्रावधान नहीं है, जो मेरी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो तो दर्शक कमेंट करेंगे। तो फिर जितना मैंने जाना समझा है, राइट टू रिकॉल का प्रावधान नहीं है संविधान में। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये ऐसा ठीक है, दर्शक तय कर लेंगे। जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल हमारी पार्टी का प्रावधान है, संविधान भी इसकी इजाज़त देता है, और बहुत सारे दूसरे सवालों पर भी बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।